और ब्रेक के बाद अहम खबर, बड़ी खबर है भोपाल से। साल पहली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले 30 नवंबर तक 9वीं तक कक्षाओं को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से जारी रहेंगी। अभिभावकों की परमिशन के साथ स्कूल जा सकेंगे विद्यार्थी। तो ये बड़ी खबर है। इस साल 8वीं से पहली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे, स्कूल ओपन नहीं होंगे पहली से लेकर 8वीं तक के। और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके मद्देनजर आदेश भी जारी कर दिया है। 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और इससे पहले 30 नवंबर तक 9वीं तक कक्षाओं को बंद रखने के आदेश थे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो आंशिक रूप से जारी रहेंगी। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की परमिशन के साथ ही स्कूल जा सकेंगे विद्यार्थी। यानी कि जो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए आंशिक कक्षाएं शुरू रहेंगी। हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ गई और जानकारी के साथ। रंजना, पहली से 9वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 8वीं तक के विद्यार्थी, यानी कि वो अभी दिसंबर तक बंद ही रहेंगे स्कूल, अभी आगे नहीं खुलने वाले हैं। तस्वीर साफ हो गई है। जी प्रशांत, बिल्कुल। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। पहले नवंबर के महीने तक स्कूल बंद रखने को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कक्षा पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक के जो स्कूल हैं वो दिसंबर तक बंद रहेंगे। यानी इस साल अगर अप्रैल के महीने से बात करी जाए, कोरोना के संक्रमण के चलते तब से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद थे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट स्कूल पहुंच रहे हैं जहां पर उनकी कुछ घंटे की क्लासेस चल रही है जिसमें कुछ टॉपिक जो कठिन है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं उनकी जो डाउट क्लियर करने की कक्षाएं हैं वो तो जारी रहेंगी, लेकिन वो भी अपने माता पिता की परमिशन के बाद ही स्कूल पहुंचेंगे। परमिशन लेटर उनके लिए अनिवार्य किया गया है। और दूसरी तरफ जो कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट हैं उनके स्कूल दिसंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन आदेश में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी रहेंगी। प्रशांत, बिल्कुल, एक बात और क्लियर करिए, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से जारी रहेंगी। ये क्या 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन हो गई है? एक लिहाज से 9 से 12वीं तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं क्या आंशिक रूप से ही सही? रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल। 21 सितंबर से डाउट क्लियर करने को लेकर जो कक्षाएं शुरू की गई थी जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे और आंशिक रूप से उनकी क्लासेस चल रही थी अल्टरनेट डेज पर, एक दिन छूट एक दिन कर। लेकिन फिर बाद में कहा गया था कि स्टूडेंट रोजाना आ सकते हैं क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं 10th और 12th के, जिनके बोर्ड एग्जाम भी होने हैं। हालांकि अभी तारीख सामने नहीं आई कि स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, लेकिन जिन भी टॉपिक स्टूडेंट के सामने बहुत कठिन है, जिनको वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उनको सुलझाने के लिए वो स्कूल पहुंचेंगे। और ऐसे में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट की बात करी जाए प्रशांत, तो बड़ी संख्या में वो स्कूल पहुंच रहे हैं और जो उनकी अल्टरनेट क्लासेस हैं डाउट क्लियर करने को लेकर उसमें बड़ी तादाद भी स्टूडेंट की सामने आ रही है। लेकिन एक क्लॉज जरूर इसमें जोड़ा गया, हालांकि कि जो विद्यार्थी हैं वो अभिभावकों से परमिशन लेकर ही स्कूल जाएंगे। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। सांसद ने कहा है कि फ्री में जाने दें सभी को इंदौर के बेटमा से। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। सांसद और विधायक पर आरोप लगा है गुंडागर्दी का। सांसद शंकर लालवानी और मनोज पटेल पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं। टोल प्लाजा के जीएम से उनका जोरदार विवाद भी हो गया। जीएम ने एनएचएआई के नियमों का हवाला दिया था। तो ये इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी सांसद और विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। टोल प्लाजा पर विवाद उन्होंने किया और बगैर टोल चुकाए ही वाहन ले जाना चाहते थे यहां पर सांसद महोदय और विधायक। तो सांसद और विधायक पर अब टोल कर्मचारियों ने, टोल अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया टोल प्लाजा के जीएम से दरअसल जोरदार विवाद भी हो गया सांसद और विधायक महोदय का। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जो नियम है वो सभी के लिए एक जैसे हैं और एनएचएआई में स्वाभाविक है कि अगर आप कुछ पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको टोल देना होता है।
उन पैरामीटर्स पर ये फुलफिल नहीं कर रहे थे तो फिर टोल देना ही होता। बिल्कुल, देखिए ये 75 किलोमीटर का जो रोड है वो इस कंपनी ने बनाया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये टोल प्लाजा यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनका जो टोल है वो ना लिया जाए एक तरह से। लेकिन अब ये टोल यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, सबके लिए टोल की व्यवस्था की गई, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं उनसे भी टोल ना लिया जाए और ये लोग जब निकलते हैं जनप्रतिनिधि तो इनसे भी टोल की जो राशि है वो ना ली जाए। इसको लेकर एक बड़ा विवाद यहाँ पर हो गया और सांसद शंकर लालवानी और जो पूर्व विधायक हैं मनोज पटेल बीजेपी के विधायक हैं देपालपुर से, सीधे उनको धमकाने लगे। टोल के कर्मचारियों से इनका जमकर विवाद भी और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम एक समानांतर रोड बना देंगे जो टोल से अलग तरह की रोड होगी। इस पर ये विवाद, हालांकि जो विवाद है वो बढ़ता देख जब काफी बड़ा और भारी हंगामा भी इस दौरान हुआ और अब दिल्ली में सांसद ने कहा कि दिल्ली जाकर NHAI के अधिकारियों से बात करेंगे इस टोल को लेकर। हालांकि जो नियम है, नियमों के मुताबिक सभी को टोल चुकाना होता है। जब से फास्ट टैग की जो व्यवस्था आई है उसके बाद कोई भी बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। इसी को लेकर ये विवाद हुआ, एक तरह से ये गुंडागर्दी बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर की है। बिल्कुल, इस पर हालांकि बात हो सकती है कि जो 20 किलोमीटर का दायरा है वो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ रियायत दे दी जाए। ऐसा होता भी है, अलग जगह ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल भी किए गए, लेकिन जनप्रतिनिधि को पूरी तरीके से टोल ना देना पड़े, ये मांग थोड़ी अटपटी जरूर है। शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना गाइडलाइन की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की। इसके साथ ही आम लोगों को वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी इसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि शादी समारोह से लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सीमित संख्या और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क ना लगाने वालों के लिए ओपन जेल बनाई गई है और ये लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर आखिरकार क्या गाइडलाइन है, शादियों को लेकर क्या प्रतिबंध हैं, क्या अनुमति है और मास्क लगाने को लेकर क्या प्रतिबंध है, क्या अनुमतियां हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहुत सारे भ्रम लोगों के बीच में हैं, शादियों को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अनुमति है या नहीं है, क्या वाकई में गाइडलाइन है और किस हद तक लोगों को अनुमति है शादियां करने की? देखिए, शादी तो हो रही हैं, शादियों पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अधिक संख्या में लोग एकत्रित ना हों, कम से कम लोग शादी विवाह में रहें, जिससे कि जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसको आगे कहीं ना फैल सके। ये सावधानियां हमें बरतना जरूरी होंगी और मास्क लगाकर हमेशा लोग रखें, इसमें कहीं लापरवाही ना बरतें। सारे जिला जो प्रबंधन समितियां हैं, आपदा प्रबंधन समिति, वो लोग भी हर ज़िले में मीटिंग ले रही हैं और मास्क लगाने के लिए भी, जनता को जागरूक करने के लिए भी ये काम कर रही हैं और शादी ब्याह में भी वहाँ के हिसाब से ज़िलों में वो निर्णय ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना एकत्र हों, उसमें कम से कम लोगों की संख्या में शादी ब्याह में रहें, जिससे कि हम, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में केस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बढ़े हैं, अभी पिछले 2-3 दिन से कंट्रोल में है जो पहले से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमें चिंता तो और रखना होगी, जागरूक भी जनता को करना होगा, सावधानियां भी बरतना होंगी, मास्क लगा के रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो यही मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हर सावधानी बरतें। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन है। मास्क का हम पूरा उपयोग करके चलें और सब गाइडलाइंस जो बनाई गई उनका पालन करें। तो ये हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि शादी विवाह पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोगों की संख्या सीमित हो, सीमित संख्या में ही जो शादी समारोह हैं वो किए जाएं और मास्क लगाने जैसी जो सावधानियां हैं उनको बरता जाए। जहां तक बात वैक्सीन के आने की है तो कई कंपनियां इस ओर काम कर रही हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द वैक्सीन तैयार होगी और आम लोगों को जो वैक्सीन है
वो पहुंचेगी और कोरोना से छुटकारा मिलेगा, लेकिन तब तक सावधानी ही बचाव है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की और इसमें निर्देश दिए। सुशासन ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। राजधानी और प्रदेश के लिए मॉडल बने। मेट्रो के काम की समीक्षा हो, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूरी है और प्रदेश से अपराधियों का खात्मा होगा, ये भी दावा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। समीक्षा बैठक की शिवराज सिंह चौहान ने और इस समीक्षा बैठक में कई निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने कहा कि सुशासन ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। राजधानी भोपाल प्रदेश के लिए मॉडल बने, इस तरह का भोपाल को बनाना है। मेट्रो के काम की भी समीक्षा हो, ये भी वो कह रहे हैं कि काम सही तरीके से, सही गति से आगे बढ़ता रहे और समय पर पूरा भी हो मेट्रो का काम। ये समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान के आदेश निर्देश। और ये भी उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूरी है। दरअसल हाल में लगातार जो बड़े शहर हैं वहां भी जो भी अवैध निर्माण किए गए भूमाफियाओं के जरिए या गुंडों बदमाशों के जरिए, उन पर लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। प्रदेश से अपराधियों का खात्मा होगा, सफाया होगा, ये भी प्रदेशवासियों को भरोसा दे रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो समीक्षा बैठक और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने कई संकेत दिए, कई बातें भी साफ की। और अगर मालवा से बड़ी खबर है, पिपलोन में पानी की टंकी धराशायी हो गई। 40 साल पुरानी पानी की टंकी गिर गई है। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। टंकी के पास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिपलोन के काजी मोहल्ला की यह घटना बताई जा रही है जहां पर यह हादसा पेश आया है। वागर मालवा में हादसा हो गया और पिपलोन में पानी की टंकी धराशायी हो गई, गिर गई। 40 साल पुरानी ये पानी की टंकी बताई जा रही है जो जर्जर हो चुकी थी और आखिरकार पूरी तरह से जमींदोज हो गई, धराशायी हो गई। और इसके पास खड़े जो लोग थे उनमें से 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप ये हादसे से जुड़ी हुई। और दरअसल जो टंकी के पास वाहन खड़े हुए थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो भी बर्बाद हो गए। पिपलोन के काजी मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। दरअसल 40 साल पुरानी पानी की टंकी धराशायी हो गई, भरभरा कर जमींदोज हो गई पानी की टंकी। और बताया जा रहा है कि ये जर्जर हो चुकी थी और करीब 40 साल से ज्यादा इस टंकी को बने हुए हो चुके थे। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है इस टंकी के जमींदोज होने के। और 3 लोगों को चोटें भी आई हैं इस हादसे में। और जो टंकी के पास जो वाहन खड़े हुए थे वो भी दबकर खराब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आगर मालवा से सामने आई हैं जहां पर एक पानी की टंकी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। और भोपाल के जाने माने शैक्षणिक संस्थान मेरिट के छात्रों ने स्टार्टअप इंडिया के तहत जनरेटर तैयार किया है जो सियाचिन जैसी जगह में भी बिजली प्रोवाइड करेगा, बल्कि कम तापमान में भी बखूबी काम करेगा। मेरिट के जिन छात्रों ने ये जनरेटर बनाया वो छात्र इस जनरेटर को साल 2021 में से सेना को सौंपेंगे। एक ऐसा जनरेटर तैयार किया है जो कि सियाचिन में बिजली पैदा करने का काम करेगा और साथ ही माइनस टेम्परेचर में काम भी करेगा। और आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए सर्दी में ये गर्माहट लाने के लिए भी इस तरह से तैयार किया गया। ये जनरेटर है जो कि करीब मैनेज के स्टूडेंट हैं अपनी टीम के साथ 4 से 5 सालों में तैयार किया गया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत स्टूडेंट ने काम किया है। इस वक्त हमारे साथ मैनेट के स्टूडेंट विजय और मोइज़ हैं, इन्हीं से जानेंगे। विजय, ये बताइए ये जो जनरेटर है खास करके जो आप लोगों ने तैयार किया है, सियाचिन में आप काम करेगा आर्मी के बीच में, तो किस तरह से आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया? आइडिया कहाँ से आया इस प्रोजेक्ट को तैयार करने? सियाचिन आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो 2019 में एक एग्जीबिशन हुआ था। वहाँ पे जब हमको ये पता चला कि आर्मी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं माइनस डिग्रीज में पावर जनरेट करने के लिए, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस जनरेटर।
ये जनरेटर हम लोग को लगभग 2 से 3 साल तक हम लोग ने इस पर अप्रोच किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, नासा के काफ़ी पेपर्स एंड साइंटिस्ट से द्वारा हमारी बातें हुई, जिस दौरान हमको ये जनरेटर पता चला जो -50 डिग्री से +70 डिग्री में वर्क कर सकता है। देन वी स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग ने अप्रोच किया जब ये हमारा आइडिया हुआ करता था। उनका एक निधि प्रयास स्कीम के थ्रू हम लोग को ₹10 लाख ग्रांट प्रोवाइड करी गई, जिसके तहत हमारे ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये जनरेटर फाइनली सियाचिन 2020 जनवरी में 15,000 एल्टीट्यूड फीट पे टेस्ट किया गया, जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो ये जनरेटर डीजल जनरेटर और सोलार पावर पैनल्स और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये काफ़ी सर्वाइवल कंडीशंस में भी चलता रहे। आप लोग सियाचिन कब पहुंचे और किस तरह से वहाँ पे ट्रायल हुआ और कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं? जनवरी में हम सियाचिन से हमारे को फाइनल पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और सियाचिन में हमने इसको डिप्लॉय किया। 4 to 5 डेज़ का हमारा खुद का पहले वहाँ पे हम रहे, उसके बाद हमने नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ में इसको पूरा पायलट रन करा और उनके साथ आर्मी के साथ पूरा कंटिन्यूस हमने इसको ट्रायल रन पे रखा। एंड सब मेन पार्ट इज़ हम गेल फंडेड स्टार्टअप हैं, प्लस EIL ने हमको रिसेंटली 1 CR के हमको फंड्स सेंक्शन करे हुए हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन 2021 में हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। तो -50 टेम्परेचर पे वहाँ पे काम कर रहा है सियाचिन। एग्जैक्टली -50 से -30 से उनका भी यही कहना था कि आप लोग चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, हम उसकी हमको गारंटी नहीं है, बट हाँ हमारा प्रोडक्ट टचवुड -40 तक कंटिन्यूस चलता रहा। उसके बाद हमने ही उसको फिर तो अभी फिलहाल ये 200 वॉट का आप लोगों ने बनाया हुआ है, आगे इसमें और वॉट बढ़ाने की तैयारी? एग्जैक्टली EIL से जो हमको फंड्स मिले हुए हैं उससे हमारा नेक्स्ट 500 वॉट के लिए नेक्स्ट हमारी प्लानिंग चालू हो चुकी है। ऑलरेडी हम बनाना उसको स्टार्ट कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली इन एंड बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 हमारा वो प्रोडक्ट भी तैयार हो जाएगा। ये जनरेटर आर्मी में ट्रायल हो चुका है और अप्रैल 2021 में इस जनरेटर को आर्मी को सौंपा जाएगा। हालांकि इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये हीट भी जनरेट करेगा बिजली बनाने के साथ साथ, और ये मजबूत है क्योंकि आम जनरेटर के मुकाबले ये ज़्यादा साल यानी 25 साल तो ये चलेगा ही, और खासकर ये पोर्टेबल है, यानी आसानी से इसे किसी भी जगह पर दूसरी जगह पर मूव किया जा सकता है। तो अब ये आर्मी में यानी सियाचिन में 2021 में जाना है, तो इसके साथ ही ये जो मैरिट के स्टूडेंट हैं अब आर्मी के साथ ही जो गेल इंडिया है और ONGC है उसको भी ये जो जनरेटर है वो सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर सीधी के जमोड़ी थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के पास एक समारोह से बाइक की चोरी हो गई। बाइक चुरा रहे चोर की सारी करतूत वहां लगे CCTV में कैद हो गई। बेखौफ चोर को बाइक ले उड़ने में 1 मिनट का समय लगा। अब बाइक मालिक की शिकायत पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। उधर शिवपुरी के करेरा कस्बे में एक मास्टर साहब तब भौचक्के रह गए जब उनके बाइक की चाबी बंदर ने छीन ली। चाबी छीनने के बाद बंदर पास में ही एक दुकान की छत पर चढ़ गया। मास्टर साहब मुरारी लाल और उनके साथियों ने चाबी वापसी के लिए बंदर की तमाम मान मनौवल की, लेकिन बंदर सुनने को तैयार नहीं था। बंदर को मनाने के लिए केले और बिस्किट भी दिए गए, लेकिन वो चाबी देने को राजी नहीं हुआ। वो लगातार चाबी के साथ लगी डोरी को चबा रहा था और तभी अचानक बंदर के दांत से चाबी की डोरी कट गई और चाबी नीचे गिर गई। चाबी के नीचे गिरते ही मास्टर साहब ने राहत की सांस ली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।